एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है हान यून को कहता है वो मेरा एक्स बॉयफ्रेंड है। ये सुनकर यून बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम्हारा एक्स, तुम्हारा वो हाई स्कूल वाला बॉयफ्रेंड? हान कहता है हाँ। फिर यून गुस्से में कहता है वो यहाँ पर क्या कर रहा है? तब हान कहता है ऑफिस के नीचे जो कैफे है वो वहाँ पर काम करता है। यून कहता है ये दुनिया कितना छोटा है और वो इतना ज्यादा नॉस्टैल्जिक क्यों हो रहा था और कह रहा था मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा मिस किया है। हान कहता है एग्जैक्टली मेरा भी यही पॉइंट है। एक्चुअली वो सॉरी फील कर रहा है जैसे हमारा ब्रेकअप हुआ था उसकी वजह से, और वैसे भी वो बहुत साल पहले की बात है, अब सॉरी कहने का क्या फायदा। तब यून कहता है बेबी तुम ऐसा तो नहीं करोगे कि अभी तुम्हारा एक्स आकर तुम्हें सॉरी कह रहा है तो तुम सब कुछ भूल कर उसे माफ कर दोगे तुम्हारी पुरानी फीलिंग्स की वजह से, और मुझे कोई गार्बेज की तरह तुम फेंक दोगे और उसके पास चले जाओगे? नहीं ना। हान कहता है ऑफ कोर्स नहीं, और कहता है वो लूजर जितना भी सॉरी क्यों ना कहे हम कभी भी एक साथ नहीं हो सकते। तब यून कहता है तुमने कहा था तुम दोनों का रिलेशन बहुत ही बुरी तरीके से खत्म हुआ था, है ना? हान कहता है हाँ। तब यून उससे पूछता है कितना खराब हुआ था, क्या उसने तुम्हारे ऊपर चीट किया था या फिर ऐसा ही कुछ? हान थोड़ी देर चुप रहता है और फिर कहता है नहीं ऐसा नहीं था, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, नहीं मेरा एक लौता फ्रेंड था। वो मुझे ठीक से याद नहीं है सब कुछ कब शुरू हुआ था, कब से मैं उसे पसंद करने लगा था। फिर फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब नूनशियान टेबल के ऊपर सर रखकर सो रहा था और हान उसके सामने ही बैठा हुआ था और उसे देखकर सोचता है यू डमी, तुम अभी एक बच्चे की तरह सो रहे हो और तुम्हें कोई आइडिया भी नहीं है मैं तुम्हें कितना ज्यादा पसंद करता हूँ। फिर हान जाकर उसके गाल पे किस करता है। तभी नूनशियान उठ जाता है और हान से पूछता है हान तुमने ये क्या किया? हान तो उसे देखकर डर जाता है और मन ही मन सोचता है तो वो उठ गया था और नूनशियान को सॉरी कहकर वहाँ से भागने लगता है। तब शियान उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है हान डरो मत, मैं तो सिर्फ तुमसे पूछ रहा था। तब हान मन ही मन सोचता है ये मेरे लिए एक मिरेकल था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि शियान भी मुझे कभी लाइक करेगा। फिर उस दिन से वो दोनों रिलेशन में आ जाते हैं। उसके बाद एक दिन शियान हान को उसके घर जाने के लिए कहता है। हान कहता है तुम्हारा घर, तुम्हारी माँ भी तो होगी वहाँ पर। शियान कहता है तुम टेंशन मत लो, माँ कोई चर्च की काम से बाहर जाने वाली है। हान कहता है ओके बट क्या होगा अगर वो जल्दी वापस आ जाएंगे तो? शियान कहता है तुम टेंशन मत लो, इसके पहले ऐसे कभी नहीं हुआ है कि माँ जल्दी वापस आ गई है। हान जाना नहीं चाहता था, वो बहुत ही ज्यादा डर रहा था, लेकिन शियान उससे कहता है कोई प्रॉब्लम नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और कहता है तुम जाओगे या नहीं? तो हान भी कहता है ठीक है मैं जाऊंगा। और उस दिन जब हान उसके घर गया था और उन दोनों थोड़ा क्लोज हो रहे थे तभी शियान की माँ वहाँ पर आ जाती है और उन दोनों को देख लेती है और उसकी माँ कहती है तुम दोनों ये क्या कर रहे हो? और फिर शियान की माँ हान को बहुत ही ज्यादा पीटता है, इतना कि हान को कुछ याद भी नहीं था, और उसके बाद स्कूल में भी कॉम्प्लेन करती है। उस टाइम शियान हान की पेरेंट्स, खुद की पेरेंट्स और टीचर्स के सामने कहता है ये सब हान ने किया है, उसने मुझे किस करना शुरू किया था और वो ये भी कह रहा था कि वो मुझे पसंद करता है। उसके बाद प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यून ये सारी बातें सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है मैंने जितना सोचा था ये तो उससे भी ज्यादा खराब निकला, और खाना खाते हुए कहता है वो सब कुछ तुम्हारे ऊपर ब्लेम देकर वो खुद भाग गया। सीरियसली? हान कहता है हाँ। फिर यून कहता है और तुम ये सारी बातें मुझे ऐसे बोल रहे हो जैसे कुछ भी नहीं है। एक्चुअली नहीं, उसका हिम्मत कैसे हुआ कि ये सब करने के बाद भी तुमसे आकर बात कर रहा है? तब हान कहता है तुम्हें पता है सबसे बुरा क्या हुआ था? यून कहता है इससे भी ज्यादा कुछ बुरा हुआ था। हान कहता है उस घटना के एक हफ्ते बाद हमारी क्लास की एक लड़की को डेट करना शुरू कर दिया था। ये सुनकर यून कहता है क्या तुम्हारी क्लास की लड़की, और वो तुम्हारे सामने ही डेट कर रहा था? हान कहता है हाँ। तुम्हें पता है उस दिन उसकी माँ ने जब मुझे मारा था उस चोट की निशान भी तब तक नहीं गया था। ये सुनकर यून तो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है जब मुझे चांस मिला था तब मुझे उसका टांग तोड़ देना चाहिए था, लेकिन मैंने क्या किया, मैंने उसके साथ हंस के बात किया है एक बेवकूफ की तरह। तब हान कहता है काम डाउन, मैं नहीं चाहता कि तुम अरेस्ट हो जाओ। यून कहता है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जितना मुझे पे करना पड़ेगा मैं करूँगा, इसीलिए तो पैसा इतना अच्छा है। तब हान कहता है अगर मैं ऐसा कुछ करूँगा तो तुम मेरे लिए कवर करोगे? यून कहता है
ऑफ कोर्स मैं करूँगा, लेकिन तब तक ठीक है जब तक तुम उसे जान से ना मार दो। फिर खुद ही कहता है एक्चुअली नहीं, तुम उसे जान से ही मार दो। ये सुनकर हान बहुत ही ज्यादा हंसने लगता है और कहता है तुम अपनी बात याद रखना। तब हान कहता है तुम हंस रहे हो, मैं सच कह रहा हूँ। हान तो हंसने ही लगता है और मन ही मन सोचता है मुझे बहुत ही ज्यादा हल्का फील हो रहा है। मैंने कभी नहीं सोचा था किसी को उस दिन के बारे में बताकर मुझे इतना हल्का फील होगा। पहले जब मैं उस दिन के बारे में सोचता था मेरे दिल में इतना ज्यादा पेन होता था कि उसे बियर करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता था। मैंने कभी नहीं सोचा था ऐसा भी एक दिन होगा जब मैं किसी को ये बोलकर इतना लाइट फील करूंगा। फिर दिखाया जाता है डिनर कंप्लीट के बाद जब वो दोनों बिल भरने जाता है तब हान पेमेंट करने जाता है, लेकिन यून उसे रोक देता है। हान कहता है मैंने तो तुमसे कहा था कि आज डिनर मेरी तरफ से। यून कहता है हाँ तुम इसे अभी सेव कर लो, जब तुम्हें तुम्हारा पेचेक मिल जाएगा तब तुम देना, ठीक है मिस्टर इंटर्न। और फिर यून अपना कार्ड देता है। हान कहता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। यून कहता है हो मैं तो डर गया। तभी वो आपकी जो स्टाफ थी वो कहती है लेकिन सर आपका कार्ड होल्ड पे है। ये सुनने के बाद यून मन ही मन सोचता है माँ ने ऐसा किया होगा, और ये सुनकर हान कहता है इट्स फाइन, आप मेरे कार्ड से पेमेंट लीजिए। लेकिन यून उसके हाथ से वो कार्ड ले लेता है, अपना दूसरा कार्ड देता है और कहता है इससे पेमेंट लीजिए। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और पार्किंग लॉट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हान यून की कार में बैठता है और कहता है तुम मुझे पेमेंट करने देते। यून कहता है हाँ जब तुम्हें पेचेक मिल जाएगा तब तुम ही करोगे। फिर हान कहता है क्या अभी हम घर जाने वाले हैं? यून कहता है हाँ प्लान तो वही है, लेकिन क्या तुम कहीं और जाना चाहते हो? हान कहता है नहीं हम घर ही चलते हैं, वैसे भी मैं बहुत ज्यादा थक गया हूँ। तब यून की माँ यून को कॉल करती है, लेकिन यून फोन नहीं उठाता, जिसे देखकर हान गुस्सा हो जाता है और कहता है तुम्हारी माँ तुम्हें कॉल कर रही है, तुम फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? यून कहता है मैं उन्हें बाद में कॉल कर लूंगा, और मन ही मन सोचता है मैं उनका कॉल बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा क्योंकि मुझे बहुत अच्छे से पता है वो मुझे क्यों कॉल कर रही है। तभी उनकी माँ उसे मैसेज करती है और कहती है तुम जल्दी से मेरा फोन उठाओ नहीं तो मैं तुम्हारा टांग तोड़ दूंगा। ये मैसेज देकर हान कहता है तुमने शायद उन्हें बहुत ही ज्यादा गुस्सा दिलाया है। यून कहता है नहीं वो वैसे भी ऐसे ही बात करती है हमेशा। हान कहता है तुम आज घर गए थे, वहाँ पर जाकर तुमने फिर से कुछ किया है ना? यून कहता है कम ऑन मेरे ऊपर थोड़ा तो ट्रस्ट करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। हान कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। तभी यून की माँ फिर से कॉल करती है। उसे देखकर हान कहता है तुम प्लीज ये फोन उठाओगे, और हान खुद ही कॉल उठा लेता है। इसे देखकर यून कहता है वेट हान बोलकर चुप हो जाता है, और तभी दूसरी तरफ से उसकी माँ चिल्लाकर कहती है तुम गुड फॉर नथिंग हो, मैंने तुम्हें जो कहा है तुम उसे इग्नोर कर दिया है और अपना कार्ड फ्लैश किया है। मैंने तो तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारा सारे कार्ड फ्रीज कर दूंगा ताकि तुम्हें पता चले सेविंग्स के पैसे ऐसे ही उड़ाने से क्या होता है। इतना बोलते ही यून फोन काट देता है और कहता है मैं इसीलिए फोन नहीं उठा रहा था, मुझे पता है वो किस बारे में बात करने वाली है। तब हान कहता है व्हाट द हेल, तुम अपने घर जाकर क्या किया है कि तुम्हारी माँ इतना ज्यादा गुस्सा है? तब यून कहता है एक्चुअली मुझे कुछ पैसों की जरूरत था, इसीलिए मैंने अपना सेविंग्स अकाउंट खाली कर दिया है। हान कहता है सेविंग्स अकाउंट मतलब अमाउंट बहुत ही बड़ा है ना? हाँ 1 करोड़। ये सुनकर हान तो शॉक्ड हो जाता है और उनके ऊपर चिल्लाकर कहता है और तुम अभी भी यहाँ पर हो, तुम्हें तो अपनी पेरेंट्स के पास होना चाहिए था और उन्हें सॉरी कहना चाहिए, अगर जरूरत पड़े तो उनसे सॉरी का भीख मांगना चाहिए। यून कहता है कम डाउन, ऐसा नहीं है कि मैंने उन्हें खर्च कर दिया है, वो मुझे वापस मिल जाएंगे, लेकिन माँ कुछ ज्यादा ही रिएक्ट कर रहे हैं। ये सुनकर हान बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तब यून कहता है तुम्हारे चेहरे को तो देखो। फिर हान चिल्लाकर कहता है क्या किसी ने तुम्हें स्कैम किया है या फिर तुम कोई ऑनलाइन गेम्स या फिर ऐसे कुछ में फंस गए हो? यून कहता है नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तब हान उससे पूछता है तो क्या है, कहाँ गए इतने सारे पैसे? यून मन ही मन सोचता है हमारे लिए मैंने घर लीज पे लिया है, और हंसकर हान को कहता है मैं भी वही सोच रहा हूँ। हान चिल्लाकर कहता है और तुम हमारे लिए डिनर खरीद रहे थे, मैंने कितनी बार तुम्हें कहा है
कि तुम अपना पैसा सोच समझ कर स्पेंड करो। तब यून उसे कहता है, बेबी अब तो तुम पेनी पिंचर बन रहे हो। मैन, अभी तो मुझे लग रहा है हम सच में कोई मैरिड कपल है। ये सुनकर हान गुस्से में यून को कहता है, तुम अभी सीरियस हो जाओ, तुम ऐसी सिचुएशन पे भी जोक कैसे कर सकते हो। फिर यून कहता है, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। और मैनी मैन सोचता है अभी वो थोड़ा नेक तो कर रहा है, लेकिन उसे देखकर नहीं लग रहा है कि वो डरा हुआ है ना, थैंक गॉड। और फिर उसे फिर से नूनशियन के बारे में याद आता है और कहता है, मुझे उस लड़के के बारे में सोचकर ही गुस्सा आ रहा है। टेक्निकली वो लड़का ही रीजन है जिसकी वजह से हान इतना जल्दी मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं कर रहा था, और उसके वजह से ही मुझे इतना हार्ड टाइम फेस करना पड़ा, क्योंकि उसने हान की फर्स्ट रिलेशनशिप पूरा खराब कर दिया था। और उसके ऊपर से उसका इतना हिम्मत, वो हान को कहता है, आई मिस यू, कम ऑन गो विथ मी अगेन। डेफिनेटली हान के ऊपर उसकी नजर है, उसका इतना हिम्मत कि वो मेरे हान के ऊपर नजर देता है, नो वे। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और नूनशियन की कैफे का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर नूनशियन सबको कॉफी सर्व कर रहा था और बार बार बाहर की दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है, हान अभी तक नहीं आया, आई वंडर हान कब आएगा। हान बिल्कुल भी नहीं चेंज हुआ है, वो हाई स्कूल में जैसा था वैसा ही दिखता है। मैं हमेशा से हान से मिलने का सोचता था, लेकिन कभी नहीं सोचा था हम दोनों यहाँ पर मिलेंगे। क्या वो आर्मी में गया था? वो यहाँ पर अभी इंटर्नशिप कर रहा है, इसका मतलब वो अभी भी कॉलेज में है। और ऊपर से उसका बॉयफ्रेंड, वो उस लड़के को डेट क्यों कर रहा है? वो दोनों एक साथ दिखने में भी अच्छा नहीं लग रहा है। जिस हान को मैं जानता हूँ, वो कभी भी इस टाइप के लड़कों के पास भी नहीं जाना चाहता है। तभी हान वहाँ पर आता है। हान को देखकर नूनशियन उसे बुला नहीं जाता है, लेकिन हान जल्दी से वहाँ से चला जाता है। तब शियन कहता है, वो मेरी तरफ देखा भी नहीं। तभी यून वहाँ पर आता है और उससे कहता है, तुम कहाँ पर देख रहे हो, तुम मेरा ऑर्डर नहीं लोगे। और यहाँ पर ही एपिसोड खत्म होता है।